Hello everyone, I am Shefali, your accountancy teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have discussed about interest on partner's loan and I told you it is a charge against profit. So यहाँ पर एक और आइटम है जिसे हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ही ट्रीट करते हैं, वो होती है रेंट पेड टू पार्टनर। कि जब फर्म जो है वो पार्टनर का कोई प्रॉपर्टी जैसे कि प्रीमाइसेस, लैंड या कोई बिल्डिंग को यूज़ कर रही है तो उसके बदले में पार्टनर को जो हम रेंट पे करते हैं वो रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ट्रीट होगा। मीन्स दो बातों का हम ध्यान रखेंगे। पहली बात कि इस रेंट को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेना है। दूसरी बात कि चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही केसेस में ये रेंट तो आपको पे करना ही होगा, क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब अगर लॉस है तो उससे होगा क्या कि आपका लॉस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने रेंट भी चार्ज कर दिया। तो वो लॉस जितना भी हो जाएगा अल्टीमेटली लास्ट में वो लॉस पार्टनर्स जो है वो अपनी रेशो में शेयर कर लेंगे। बट इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आपको ऐसा ही करना है कि आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है। ओके, अब इसी से रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट आपका एक न्यूमेरिकल रहेगा, आप उससे ट्राई करेंगे। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के टाइम किया, बस वहाँ पर एक पर्टिकुलर परसेंटेज थी जिससे इंटरेस्ट देना है। यहाँ डायरेक्ट अमाउंट ही आपको बता दी जाएगी कि इतना रेंट आप दे दीजिए पार्टनर को, बस आपको इफेक्ट दिखाना है उसका। इतना सा हमें ध्यान में रखना है कि जब आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएं तो वहाँ पर आप जो प्रॉफिट शो करें उसमें से रेंट माइनस हो चुका हो। ठीक है, तो कई बार आपकी बुक्स में प्रॉफिट लॉस अलग से ना बना करके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जो है वो पोस्ट करने से पहले जो है वो माइनस करके दिखा देगा। इफेक्ट सेम ही है जैसे आपने यहाँ लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो है 50,000 रुपीज़ का और 5,000 रुपीज़ का जो है मुझे रेंट चार्ज करना है पार्टनर का। ओके, अब या तो मैं P&L अलग से बनाऊँ इस रेंट को चार्ज करके 45,000 का यहाँ मैं प्रॉफिट शो कर दूँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एक तरीका ये है। दूसरा कि मैं पोस्ट करने से पहले इफेक्ट दिखा दूँ, मीन्स यहाँ मैंने लिखा 50 माइनस 5 करके अल्टीमेटली पोस्ट तो मैंने क्या करा 45 ही करा। तो ट्रीटमेंट सेम है, बस इसको कट शॉर्ट कर दिया हमने। बट हम पर्टिकुलर मेथड से ही चलेंगे, अलग से P&L में ही शो करेंगे, क्योंकि कोई भी कमी नहीं छोड़नी है हमें कि जिससे हमारा एक भी ऐसा रीज़न हो कि मार्क्स डिडक्ट हों आपके। तो आपको यहाँ ये बुक का मेथड ना फॉलो करते हुए अलग से P&L बनाना है, उसमें 5,000 शो करना है। ओके, ये जस्ट आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बताया गया है कि आप कंफ्यूज नहीं हो कि बुक में ऐसा क्यों शो है आपके लिए। ओके, सो क्लियर हो जाए हम कि जिस चीज़ का जो मेथड है पर्टिकुलर मेथड उसी को फॉलो करेंगे हम। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप। और यहाँ एक और चीज़ कि जैसे हमने कहा था कि हम जो इंटरेस्ट है पार्टनर के लोन का उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करते हैं, उसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनाते हैं। सेम बात यहाँ अप्लाई होगी। ये जो रेंट है ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में शो नहीं होगा, इसके लिए अलग से रेंट अकाउंट आपको शो करना है और उसमें हम जो है वो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, उसका जितना भी रेंट हमने उसको पे करना है। ओके, सो अब हम जो है हमारा टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट।
व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, कि जब आपकी एप्रोप्रिएशंस प्रॉफिट से ज़्यादा हो, मीन्स कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट आपको मिला है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके कंपैरिजन में जो पार्टनर्स को देने के लिए अमाउंट बन रहे हैं, लाइक सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीज़ों का जब आप टोटल करें तो ये आपके प्रॉफिट से ज़्यादा बन रहा है। अब हम क्या करें, कहाँ से पे करें? देखो, ये एप्रोप्रिएशंस हैं, यहाँ वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली बात तो अप्लाई हो नहीं सकती कि पे तो करनी ही पड़ेंगी। ये तो चीज़ें ही वो हैं जो प्रॉफिट में से पे होती हैं। अगर प्रॉफिट है ही नहीं तो इन्हें हम कैसे पे करें? तो हम क्या करते हैं कि जो एप्रोप्रिएशंस का रेशो है, सपोज करो दो पार्टनर हैं ए और बी, ए का सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल बनता है 60,000 रुपीज़ और बी का सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल बनता है 40,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब ये दोनों को टोटल फर्म ने जो है वो देखो 60 + 40 1 लाख रुपीज़ फर्म को टोटल देना है पार्टनर्स को। लेकिन हम अज्यूम करें कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 80,000 है इस बार का, तो अब हम कैसे क्या करें? तो उस केस में आप क्या करते हो, एप्रोप्रिएशंस के रेशो में प्रॉफिट को बांट देते हो। तो आपका एप्रोप्रिएशंस का देखो रेशो क्या बन गया, 6:4 या आप कह लो 3:2। तो इस 3:2 में हम प्रॉफिट को बांटेंगे हर पार्टनर को, उसके जितना वो डिमांड कर रहा था, जितना उसका बनता था ड्यू, उससे थोड़ा कम ही मिलेगा क्योंकि हमारे प्रॉफिट ही कम थे। अब इसी चीज़ को हम करते हैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू। हमारे पास है ये इलस्ट्रेशन नंबर 19 इन माय बुक। सो स्टेटमेंट क्या कह रही है आपको कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1. A is non-working partner and has contributed 12 lakh rupees as his capital. उसने सिर्फ कैपिटल लगाई है, नॉन वर्किंग पार्टनर है। बी जो है वो वर्किंग पार्टनर है। ओके, अब वर्किंग पार्टनर है तो उसके लिए भी उसको कुछ पे होगा, आगे बात करेंगे उसकी। पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% देना है। ठीक है, जिसने कैपिटल लगाई है उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। सैलरी जो है वो रहेगी, वर्किंग पार्टनर जो है आपका, उसकी 7,500 रुपीज़ पर मंथ। ओके, 7,500 रुपीज़ पर मंथ। पूरे ईयर की आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। नेट प्रॉफिट जो था आपका 31 मार्च 2016 का, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, मीन्स कुछ भी अभी पे नहीं किया है, 70,000 का प्रॉफिट था। अब आपको दिखाना है कि आप प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब आपका जो प्रॉफिट है वो 70,000 है। तो हम शुरू करें हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको जस्ट ये देखना है कि जो आपकी एप्रोप्रिएशंस हैं वो कितनी बनती हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास जो प्रॉफिट है वो है 70। अब यहाँ आप रफ में एक बार देखें तो 12 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाई थी पार्टनर ने। अब उसको आपने देना है 10% इंटरेस्ट। तो अब आप देखें तो 1,20,000 रुपीज़ तो बनते हैं पार्टनर ए के, और बी को देनी है सैलरी 7,500 × 12 पूरे ईयर की। तो उसकी जो सैलरी बनती है वो बनती है 90,000 रुपीज़। तो अब टोटल जो पेड अमाउंट बन रहा है आपके पास वो बन रहा है 2,10,000, क्योंकि 1,20,000 रेंट हो गया आपका, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और 90,000 रुपीज़ आपके पास जो है वो सैलरी के पे करने हैं। इतना प्रॉफिट तो है नहीं, तो क्या करेंगे, जो भी एप्रोप्रिएशंस का पैसा है उसकी रेशो बना देंगे। तो बस रेशो बनाने के बाद आपको देखना है 12:9, इसको शॉर्ट कर लेंगे हम, तो 4:3
3 आपके पास आ जाएगा। 4:3 में आप 70,000 रुपीज़ को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, क्योंकि जितना प्रॉफिट है उतना ही दे पाएंगे। ये एप्रोप्रिएशंस हैं, प्रॉफिट में से पे होती हैं, तो जितना प्रॉफिट है उतना दे देंगे। 4/7 तो आपके पास 40,000 रुपीज़ बन गए फर्स्ट पार्टनर के, 30,000 रुपीज़ बन गए सेकेंड पार्टनर के। तो आप यहाँ पर लिखें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट पार्टनर की जो एप्रोप्रिएशन थी 1,20,000 की, उसके बदले में उसको मिलेंगे 40,000, और जो सेकंड पार्टनर की सैलरी बनी थी 90, उसके बदले में उसको जो है वो मिलेंगे 30,000 रुपीज़। टोटल 70,000 कंप्लीटेड। सो यहाँ हम ये क्लियर हो जाए कि अगर प्रॉफिट इनएप्रोप्रिएट है, अपर्याप्त है, तो आप उतना ही दे पाएंगे पार्टनर को जितना प्रॉफिट है। तो एप्रोप्रिएशंस का बस रेशो बना दो। एक से ज़्यादा चीज़ें भी अगर पार्टनर ले रहा होता तो वो ऐड ऑन हो जाती। जैसे किसी ने अगर सैलरी के साथ कोई और चीज़ भी उसको मिलनी है, कमीशन है, कुछ हो रहा है, तो वो प्लस हो जाता। उसी अकॉर्डिंग रेशो हम बना लेते। ओके, सो प्रैक्टिस करें अब आप इसके बाद के इलस्ट्रेशंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।